पहले तो ओम का ही है, आ ऊ और माँ। इससे ये तीन और जो शब्द हैं, वर्ड हैं, आ तो स्वर है, ऊ भी स्वर है और माँ व्यंजन है। तो आ ऊ और माँ तीन से ये ओम शब्द, इसमें पूरा संसार आ जाता है। ओम पद है ये, ईश्वर का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नाम है। और आ से जो है वो बनता है विराट, अग्नि, विश्व आदि। आ से विराट का मतलब होता है राजरी, दीप्तो, और भी उपसर्ग लगा उसमें तो विराट बना। तो जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, राजरी दीप्तो, प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है, तो इसलिए ईश्वर का नाम विराट भी है। यानी प्रकृति के रूप में संसार गुप्त रहता है, इसको एकदम प्रकाशित करता है, प्रत्यक्ष कर देता है, प्रकाशमान भी कर देता है। इसलिए ईश्वर का नाम विराट भी है। एकम सद्रूपा विप्रा बहुधा वदन्ति, वैसे ईश्वर के बहुत नाम है, ये वेद मंत्र कह रहा है ना। उनमें से एक नाम विराट है, अनंत नाम है, अनंत शक्ति है ईश्वर की, वो निराकार परमेश्वर की। तो इसी तरह से जो है दूसरा अग्नि है, तो अंचु गति पूजनयो हो, पूजा करने योग्य। अग धातु से अग्रणी, सबसे पहले ईश्वर पे वो संसार रचता है, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। रचना, उसकी पालना करना, संहार करना और फिर रचना कर देना, स्वयं ईश्वर करता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो पूजने योग्य है, सबसे पहले है उसका नाम, इसलिए अग्नि शब्द है। अग्नि भी ईश्वर का नाम है। जैसे और ऋग्वेद के पहले मंत्र में है अग्नि मीड़े पुरोहितम, हम अग्नि की इच्छा करें, यानी ये भौतिक अग्नि जल रही है वो अर्थ नहीं है वहाँ पर। कहीं भौतिक अग्नि भी होता है लेकिन वहाँ ये नहीं है। संदर्भ के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार वहाँ है अंचु गति पूजने योग, पूजा योग्य। अग धातु से अग्नि, सबसे पहले ईश्वर, अनादिकाल से यही है कि पहले वो होता है फिर रचना होती है उसकी शक्ति से। तो इसलिए अग्नि शब्द भी ईश्वर का नाम है। फिर तीसरा है विश्वादि, और विश्व प्रवेशने, जिसमें सारा विश्व प्रवेश कर रहा है और जो सब विश्व में समाया हुआ व्यापक है, इसलिए ईश्वर का नाम विश्व भी है। अनंत नामों में और भी कई नाम है, मतलब ये आ से कोई समाप्त नहीं होते उसकी शक्ति और नाम, पता नहीं कितने अर्थ निकलते हैं, अनंत। लेकिन यहाँ तीन का ही उपदेश है। फिर दूसरा जो स्वर है ऊ है, तो ऊ से जो है हिरण्यगर्भः, ज्योतिर्वै हिरण्यः, कि वो ज्योति स्वरूप है। और जिसने सूर्य आत्मा जगत सच्चे सूर्य आदि को ज्योति दी, उत्पन्न किया उनको, और जिसके परमेश्वर के आधार पर ही, यानी परमेश्वर की शक्ति से सारा संसार चल रहा है,
खड़ा हुआ है, स्थिर है, सूर्य आदि सब लोग, ऐसे परमेश्वर को हिरण्यगर्भ है, उसमें सब सामर्थ्य है। उसे ये, फिर दूसरा उसे है वायु, वा गति गंधन यो हो, हिंसक, यानी प्राण भी देता है परमेश्वर और संहार भी कर देता है। तो इसलिए ईश्वर का नाम वायु भी है, वायु में भी यही गुण है, प्राण देती है, प्राण अपान व्यान उदान समान चल रहे हैं, फिर जब निकल जाती शरीर से प्राण, संहार हो गया शरीर का। लेकिन सबसे बड़ा वायु जो ईश्वर है, जो इस वायु की भी रचना करता है, भौतिक वायु की भी, प्राणों की भी, प्राणों का आधार है वो। फिर है ये हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, तेज निशाने, वो जो ईश्वर है स्वयं प्रकाशक है, ज्योतिर्मय है और सूर्य आदि सब जगत को वो प्रकाश दे रहा है, जो भी चमकने वाले प्लैनेट हैं, इसलिए उसका नाम तेजस भी है। फिर माँ है, जो व्यंजन आ उ और माँ, इससे ओम बनता है। तो माँ से जो अर्थ निकलते हैं, एक निकलता है ईश्वर, ऐश्वर्य, ऐश ऐश्वर्य, ईश ऐश्वर्य, जिसके पास सारा ऐश्वर्य है, सुख है, मोक्ष का सुख देता है वो, धन संपदा सब कुछ, सब प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास है, उसका नाम ईश्वर है, निराकार ब्रह्म। अनंत ऐश्वर्य, छोटा मोटा भी नहीं, अनंत। मां से जो दूसरा शब्द निकलता, आदित्य, दो अवखंडने, अद्वितीय, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जिसमें छेद नहीं किया जा सकता, जिसका भौतिक स्वरूप नहीं होता, जिसकी मूर्ति नहीं होती है, उस ईश्वर का नाम एक आदित्य भी है, अनंत नामों में है। प्राज्ञ यानी प्राज्ञ, जिसको शुद्ध संस्कृत में बोलते हैं प्राज्ञ, जा धातु जो है वो जा अवबोधने, बोध कराने के लिए, यानी ज्ञान प्राप्त होता। ईश्वर सब संसार के पदार्थों का, जीवात्माओं का, सबका जानने वाला है। He knows personally। तो वो इसलिए उसका अनंत नामों में एक नाम प्राज्ञ भी है, यानी प्राज्ञ भी है। तो ये आ और माँ का उनसे निकले हुए नाम, और ये अनंत नाम है। हर आ से भी अनंत है, ऊ से भी अनंत नाम है ईश्वर के, माँ से भी अनंत नाम है, क्योंकि उसकी अनंत शक्ति है। इसलिए ऑलमाइटी कहते हैं उसको, कि वो सर्वशक्तिमान है, कोई कमी नहीं है उसमें। तो ओम पद का जो उच्चारण है, ओम शब्द का जो उच्चारण है, वो ऋषियों में परंपरा रही है, ईश्वर का ज्ञान है कि हर वेद मंत्र से पहले उच्चारण करो। इसलिए आप हर मंत्र से पहले ओम बोलते, ओम विश्वानिदेव, ओम हिरण्यगर्भः, सबसे पहले ओम ईश्वर का नाम ले लिया। इसलिए यज्ञ और हवन जो होता है, ईश्वर के नाम चलते हैं इसमें।
आप ईश्वर का नाम का जाप ही कर रहे हो, आप ईश्वर के नाम का उच्चारण कर रहे हो। ये सारी शक्तियां ईश्वर की आप कह रहे हो, अनंत शक्तियां